भाई 30 बरस से विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से नीतीश और मोदी के डर से लालू जी को वोट देने की जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी थी अब खत्म होने में 15 दिन रह गया है। बिहार के लोगों ने तय किया है कि इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है, बेरोजगारी और पलायन को खत्म करने के लिए देना है और भ्रष्टाचारियों को यहाँ से हटाना है। अभी आप देख रहे हैं छठ का पर्व आज शुरू हो रहा है। पिछला 5-7 दिनों से आप न्यूज में क्या देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड में बिहार के बच्चे जानवर की तरह ट्रेन में, बस में बैठकर घर वापस आना चाह रहे हैं। अपना पैसा खर्चा करने के बाद भी लोगों को पैसेंजर ट्रेन पर बैठकर आने का भी अवसर नहीं है। गुजरात के बच्चे 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चल रहे हैं और बिहार के बच्चों को घर आने के लिए पैसेंजर ट्रेन भी नहीं नसीब है। ये बदलने का अब समय आ गया है। इस बार नई व्यवस्था बनने जा रही है। 14 तारीख को जनसुराज बनेगा, उसके बाद से पलायन बंद। 14 के बाद किसी को मजबूरी में बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना होगा। ये व्यवस्था बनाने के लिए लोग संकल्पित हैं। यही आपको भीड़ में दिख रही है और शिवहर की जनता इस बार बैग छाप पर वोट लगाकर उसकी शुरुआत यहीं से करेगी। जनसुराज की पाठशाला नहीं है, जनसुराज की पाठशाला नहीं है। ऐसे में अनुभवी जो शिक्षक मास्टर साहब हैं, उनके अनुभवी पाठ्यक्रम में कैसे ये जनसुराज की नई पाठ्यक्रम को एक्सेप्ट कर पाएगी जनता? भैया नया कुछ नहीं है। इसी शिवहर में आज से 3 साल पहले हम पैदल चलते हुए आए थे। नया वया कुछ नहीं है। बिहार की जनता 30 बरस से जिस विकल्प के अभाव में लालू के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देती रही है, अब उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी का खत्म होने का समय आ गया है। लोगों के सामने एक अच्छा विकल्प है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बेहतरी के लिए, रोजगार के लिए, पलायन बंद करने के लिए। शिवहर का एक युवा सुन ले, इस बार जनसुराज की व्यवस्था बनी तो 10-12 हजार रुपया के लिए किसी को बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है ये सारे चीजें हैं? चौधरी ने कहा है कि यहाँ नायक और खलनायक के बीच लड़ाई है, कोई दूसरा नहीं है। तो सम्राट चौधरी नायक हैं कि खलनायक हैं, ये शिवहर की जनता तय कर ले। 7 लोगों की हत्या का आरोपी अभियुक्त जेल काट कर आने वाला आदमी नायक है कि खलनायक है? भैया बता दीजिए, यहाँ खड़ा हो। 7 लोगों का हत्या का अभियुक्त जेल में रहा है, जेल काट कर बाहर निकला है और सिर्फ इसलिए जेल से बाहर है क्योंकि जेल में उसने एक फर्जी अपना सर्टिफिकेट लगाया कि मैं नाबालिग हूँ, 15 साल का हूँ। आज तक उस केस में ट्रायल नहीं चला, सजा नहीं हुई, बरी भी नहीं किया गया। ये आदमी उप मुख्यमंत्री बनकर घूम रहा है और कैमरे पर कह रहे हैं दम है, जो करना है कर लो। 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त है। आप तय कर लीजिए कि ऐसे आदमी के हाथ में बिहार का सत्ता आपको देना है कि नहीं देना है। नायक कौन है और खलनायक कौन है, बिहार की जनता, शिवहर की जनता खूब बढ़िया से समझ रही है। कॉन्फिडेंस में है कि हमारी सरकार बनेगी? भैया हम इस बार पूरा कॉन्फिडेंस में है कि बिहार में बदलाव हो रहा है। आप यहाँ जितने लोग खड़े हैं पूछ लीजिए बिहार में बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा हाथ उठा के बताओ, बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आप सुन लीजिए खुद से।